हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कोडसेफ का बिगनर लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसका टाइटल है दानिश एंड प्रॉब्लम्स। सो प्रॉब्लम में लिखा है दानिश एज ऑलवेज इज़ बिजी creating and solving his favorite and interesting graph problems. Seth assigns each problem a difficulty and integer between 1 and 10. For each valid I, there are AI problems विच डिफ़िकल्टी आई। सो फिर ये कह रहा है कि सेफ जो कि है वो प्रॉब्लम्स को 1 to 10 के बीच में एक डिफ़िकल्टी असाइन कर देता है और उसके बाद हमें टेस्ट करना है फॉर ईच वैलिड आई। उसमें मतलब 1 to 10 डिफ़िकल्टी जितना भी है हर डिफ़िकल्टी लेवल पे ए आई उतने नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स होंगे। लाइक डिफ़िकल्टी 1 में सपोज़ उसने दिया आई का वैल्यू 2, तो उसमें डिफ़िकल्टी 1 में 2 प्रॉब्लम्स होंगे। सपोज़ डिफ़िकल्टी 2 में 4 प्रॉब्लम्स होंगे, डिफ़िकल्टी 3 में 6 प्रॉब्लम्स होंगे, डिफ़िकल्टी 4 में सपोज़ 25 प्रॉब्लम्स होंगे। वो सेफ पे डिपेंड करता है। फिर अ पार्टिसिपेंट हैक्ड दानिश अकाउंट एंड गॉट एक्सेस टू द प्रॉब्लम प्रपोजल डॉक्यूमेंट. He can delete up to k problems from the document in order to reduce the difficulty of the contest for himself and his friends. Find the smallest possible value of the difficulty of the most difficult problem which remains after removing k problems. So क्या किया इसने, दानिश का जो अकाउंट है किसी ने हैक कर लिया है और फिर अब उसे करना है कि वो डिलीट करेगा k प्रॉब्लम्स, अप टू k प्रॉब्लम्स वो मतलब डिलीट कर देगा। सो अगर वो अपने लिए हैक किया तो वो जाहिर सी बात है वो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को डिलीट करेगा कि सपोज़ जो डिफ़िकल्टी लेवल 1 to 10 है तो सबसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स वो 10th लेवल प्रॉब्लम। सो वो वहाँ से प्रॉब्लम्स डिलीट करना स्टार्ट करेगा। फिर सपोज़ वो अगर 5 क्वेश्चन डिलीट करता है तो वो 5 लास्ट लेवल के डिलीट करेगा। तो उस तरह से अगर उस 10th लेवल के सारे डिलीट कर चुका है और भी उसको मौका मिल जाए डिलीट करने का तो फिर वो 9th लेवल को डिलीट करेगा, फिर 8 को करेगा, उस तरह से। तो करना है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिफ़िकल्टी ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम विच रिमेन्स आफ्टर रिमूविंग के प्रॉब्लम्स। तो हमें कह रहा है कि कितना वो, तो फिर हमें फाइंड करना है कि मिनिमम कौन सा वो डिफ़िकल्टी लेवल उसको सॉल्व करना पड़ेगा, कहाँ तक। फिर इनपुट में फर्स्ट लाइन नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस को डिनोट करेगा। फिर द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस कंटेंट 10 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स A1 से लेके A10 कि मतलब हर डिफ़िकल्टी लेवल में कितने क्वेश्चंस है। A1 डिनोट करेगा लेवल 1 में कितने क्वेश्चन है, A2 डिनोट करेगा लेवल 2 में कितने क्वेश्चन है, उसी तरह से A10 डिनोट करेगा कि लास्ट डिफ़िकल्टी लेवल में कितने क्वेश्चंस हैं। फिर द सेकेंड लाइन कंटेंट्स अ सिंगल इंटीजर K कि कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। फिर आउटपुट करना है फॉर ईच टेस्ट केस print a single line containing one integer, the minimum difficulty of the most difficult remaining problem. So जो most difficult problem बच गया अभी उसका हमें difficulty level को print कर देना है। सपोज़ 9 और 10 difficulty level उसने डिलीट कर दिया तो 8 बचा तो हमें 8 प्रिंट करना है। उस तरह से हमें सॉल्व करना है। ये कंस्ट्रेंट्स हैं इसके दिए हुए, आप स्क्रीन को पॉज करके रीड कर सकते हो एक बार। फिर एग्जांपल देखते हैं। लाइक नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस 5 है। सो यहाँ इसने 5 केसेस दिए हैं। सपोज़ फर्स्ट केस में लेवल वाइज इसने क्वेश्चन दिया है कि 1, 10, लेवल 3 पे 1 क्वेश्चन, लेवल 4 पे फिर 5 क्वेश्चन, इस तरह से इसने दिया है। लेवल 10 पे 100 क्वेश्चन है और जो हैकर था उसने 100 क्वेश्चन डिलीट किए, तो वो यहाँ जो 110th लेवल का है वो 100 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। लेकिन अब हमारा 9th लेवल पे आएगा, 9th लेवल पे तो 0 क्वेश्चन है। सो अब वो कौन से मैक्सिमम डिफ़िकल्टी कौन सा लेवल का बचा, तो मैक्सिमम बचा 8th लेवल का डिफ़िकल्टी। सो हमें आउटपुट कर देना होगा 8। उसी तरह से सपोज़ सेकंड टेस्ट केस में उसने दिया कि लेवल 1 में 2 क्वेश्चन है, लेवल 2 में 0, फिर 1, 0, 0, 0, 0 और लास्ट में 10। सो उसने 12 क्वेश्चंस को डिलीट कर दिए। सो लास्ट से डिलीट करना स्टार्ट करेगा, सबसे डिफ़िकल्ट से वो डिलीट करेगा। सो 10 यहाँ से डिलीट कर दिया, अभी भी वो 2 क्वेश्चन और डिलीट कर सकता है। तो फिर यहाँ से लेके ये केस नंबर 4 तक, डिफ़िकल्टी 4 तक तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं, दिया ही नहीं था उसने। मतलब इसने गेम ही बनाया कि लेवल 1 पे 2 क्वेश्चन है, फिर सीधा लेवल 3 पे 1 क्वेश्चन है और लेवल 3 के बाद आप सीधा लेवल 10 पे जंप करते हो जहाँ 10 क्वेश्चन है। तो उसने लेवल 10 के क्वेश्चन डिलीट कर दिए तो लेवल 3 पे आ गया वो सीधा। लेकिन एक क्वेश्चन वो अभी भी 2 डिलीट कर सकता है, तो ये एक यहाँ से भी वो डिलीट करेगा। सो वो लेवल 1 पे आ जाएगा सीधा। सो आउटपुट आ गया यहाँ 1।
उसी तरह से अगर टेस्ट केस 3 में हम देखें ऐसे क्वेश्चंस वो इनपुट कर रहा है और यहाँ वो कोई भी क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया है, 0 को डिलीट किया है। सो यहाँ मैक्सिमम डिफ़िकल्टी हमारा है 8, क्योंकि 9 और 10 में 0 क्वेश्चन है तो 8 बचा, तो हमें यहाँ 8 प्रिंट करना है। उसी तरह से फिर टेस्ट केस 4 में हमें 2 0 1 0 0 इस तरह से क्वेश्चन दिया है। 10 क्वेश्चन वो लास्ट से डिलीट करेगा, फिर यहाँ बच गया 1 क्वेश्चन, तो ये डिफ़िकल्टी लेवल 3 पे आ जाएगा। और लास्ट टेस्ट केस में जैसे हम देखते हैं इस तरह से इसने इनपुट किया नंबर्स को और 125 क्वेश्चंस वो डिलीट कर सकता है। तो यहाँ 100 तो यहाँ डिलीट हो गए, फिर यहाँ 9 डिलीट किए, 109 डिलीट हो गए, फिर यहाँ 4 तो 113 हो गया सम, फिर 115 118 120 और यहाँ 121 और 125 जो है हमारा इसके बीच में आएगा। 121 हो गया था, ये 131 होगा, तो हमारा मैक्सिमम डिफ़िकल्टी ये इस लेवल में आ जाएगा जो कि होगा 2 में। सो यहाँ डिफ़िकल्टी 2 हम आउटपुट कर देंगे। सो एक्सप्लेनेशन को आप पॉज करके एक बार रीड कर सकते हो, इसके बाद हम देखेंगे इसका कोड। सो अब हम देखेंगे इस प्रोग्राम का सॉल्यूशन। तो पहले तो हम सीन कर लेंगे टी को, जो हमारा नंबर ऑफ टेस्ट केसेस को डिनोट करेगा, और फिर वाइल टी माइनस माइनस लगा देंगे। जब भी टी ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारा ये लूप रन करेगा। फिर एक एरे बनाएंगे 10 साइज़ का, इंट ए 10, और फिर हम यहाँ फॉर लूप के थ्रू सीन कर लेंगे ए का वैल्यू, जिसके लिए हम आई का वैल्यू इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे। आई लेस दैन 10 कंडीशन होगा और आई प्लस प्लस होते जाएगा। सो हम जो हमारा एरे है आई उसको स्टोर कर लेंगे, एरे ए को स्टोर कर लेंगे। फिर इंट के जो कि हमारा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो हम डिलीट करना है वो करेंगे, उसको सीन कर लेंगे, और फिर फॉर लूप लगाएंगे और उसमें इंट आई इक्वल टू 9 से स्टार्ट करेंगे और आई ग्रेटर दैन 0 जब तक है तब तक हम उसको रन करेंगे और आई माइनस माइनस करेंगे, यानी हम उल्टा लूप यहाँ इस बार रन कर रहे हैं। फिर इंट टेम्प इक्वल टू ए आई, तो जो हमारा ए ऑफ आई है उसका वैल्यू हम टेम्प में स्टोर करते जाएंगे। उसके बाद ए आई इक्वल टू ए आई माइनस के कर देंगे। सो हमारा जो वैल्यू होगा ए आई में अभी जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको उसमें से हम के को माइनस कर देंगे, और फिर के में से हम के इक्वल टू के माइनस टेम्प कर देंगे, यानी के में से फिर हम उस टेम्प का वैल्यू को घटा देंगे। फिर हम चेक करेंगे इफ़ के इज़ लेस दैन इक्वल टू 0। सो उस केस में हम जो एक और कंडीशन लगाएंगे, इफ़ ए आई इज़ ग्रेटर दैन 0। सो हमारा जो आई एलिमेंट है उसका वैल्यू 0 से बड़ा है, तो उस केस में हम सी आउट कर देंगे आई प्लस 1, क्योंकि हमारा जो के है वो हमें घटाते जाना है हर केस के बाद, और टेस्ट करना है कि अब के का कोई भी एलिमेंट बचा है कि नहीं। सपोज़ हमारा 10 क्वेश्चंस रिमूव करना था, सो हमने लेवल 10 से रिमूव करना स्टार्ट किया, उसमें 8 क्वेश्चन रिमूव किए। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन रिमूव करते जाएंगे हम के का वैल्यू कम करते जाएंगे, कि लाइक 10 क्वेश्चन हमें स्टार्टिंग में रिमूव करना था, सो हमने एक क्वेश्चन रिमूव कर दिया, तो अब हमें 9 क्वेश्चन रिमूव करना है। फिर एक क्वेश्चन रिमूव किया तो अब हमें 8 क्वेश्चन रिमूव करना है। तो इस तरह से के का वैल्यू हम कम करते जा रहे हैं, और यहाँ पे इसलिए के जब ग्रेटर दैन लेस दैन इक्वल टू 0 हो जाएगा, सो यानी एक्चुअली वो 0 हो चुका है, तो उस केस में हम टेस्ट करेंगे कि आई का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है। तो उस केस में हम सी आउट कर देंगे आई प्लस 1 और ब्रेक कर जाएंगे, लूप के बाहर आ जाएंगे ब्रेक के थ्रू। एल्स के कंडीशन में हम लिखेंगे वाइल आई माइनस माइनस इफ़ ए आई इज़ ग्रेटर दैन 0। तो उस केस में हम सी आउट करेंगे आई प्लस 1 और फिर यहाँ पे एक ब्रेक और फिर लूप के बाहर आ जाएंगे। और अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, अगर ये इफ़ एल्स का पूरा, तो फिर हम यहाँ एक ब्रेक लगाए हैं, उसके थ्रू फिर हम लूप के बाहर आ जाएंगे। सो ये था हमारा प्रोग्राम, और आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।